किसी भी प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट में जो क्रेडिट पीरियड का जो पंगा है उसको ध्यान से समझना चाहिए ताकि आपका बिजनेस लॉस में ना चला जाए। तो दोस्तों, आज हम ऐसे प्रोडक्ट लाइन के बारे में जानेंगे जिसका मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है और अगर आप इस बिज़नेस में एंट्री करते हो तो कैसे आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर मार्केट में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी माल बेचकर एक अच्छा बिजनेस रन कर सकोगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए जिसमें आपको एक बढ़िया बिजनेस देखने को मिलेगा जो कि शायद आपके लिए वर्क करे। तो भाई, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है बेबी केयर प्रोडक्ट्स को लेके, और होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ है मार्केट में जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि बच्चों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बहुत हार्मफुल रहती है, टॉक्सिक रहते हैं। कई बार तो बच्चों को कैंसर होने तक का भी डर रहता है। तो पिछले 1-2 साल में हमने न्यूज़ में सुना होगा, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके बच्चों को कैंसर तक हुआ है। तो ऐसे काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम खुद पिछले कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो मार्केट की इसी प्रॉब्लम को समझते हुए एक आयुर्वेदिक कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट्स रेंज की शुरुआत करी जिसका नाम है मदर स्पर्श बेबी केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मदर कंपनी है डॉक्टर जुनेजा की। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी पहले इस्तेमाल भी किए होंगे, यूज़ भी किए होंगे, जैसे कि एक्यूमास, पेट सफा हो गया, डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा। तो ये ऑलरेडी वेल नोन और एस्टेब्लिश ब्रांड है मार्केट में। तो इस कंपनी ने ऐसे क्या मोनोपोली बनाई जिसके चलते ये मार्केट में इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये कंपनी मदर स्पर्श जो 2016 में स्टार्ट हुई मदर एंड बेबी केयर सेगमेंट के लिए। बेसिकली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अंबाला हरियाणा में है, पर इनके प्रोडक्ट्स अगर रेंज देखा जाए तो प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर रेंज ऑल ओवर इंडिया में इनकी फैल चुकी है। और इनके जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं या मैन्युफैक्चर किए गए हैं तो ये पूरी तरीके से इनोवेटिव प्लांट बेस्ड नेचुरल एंड इको फ्रेंडली बेबी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनका सबसे पहला वाला प्रोडक्ट था वो था वाटर बेस्ड बेबी वाइप्स, जो कि नेचुरल प्लांट फैब्रिक से बनाया गया था। और साथ ही ये इंडिया का सबसे पहला वाला 98% वाटर बेस्ड वाइप्स था। क्योंकि देखो, वाइप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3-4 महीनों तक इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्वियसली वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए और बच्चों को उससे प्रॉब्लम ना हो पाए, ऐसा होना चाहिए। तो मार्केट में जैसे ये प्रोडक्ट चल पड़ा, इन्होंने अपनी बाकी रेंज भी बढ़ानी शुरू कर दी, जैसे कि बेबी पाउडर, बेबी लोशन, लाल तेल, बायो एंजाइम बेस्ड बेबी लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड क्लींजर, बेबी बॉडी वॉश, इंसेक्ट रिपेलेंट और काफ़ी सारे। इनकी प्रोडक्ट रेंज इतनी बढ़ने की एक रीज़न ये भी है कि ये इनकी R&D हर रोज़ बेटर बनाते जा रहे थे ताकि लोगों को नॉन टॉक्सिक, केमिकल फ्री और बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सके। साथ ही इन्होंने एक कंसल्टेंट सर्विस भी बनाई ताकि लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो तो सीधा वो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, बच्चों की जो भी परेशानी है वो उनसे शेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। और ये जो सर्विस है कंसल्टेंसी की, ये उन्होंने पूरे इंडिया के लेवल पे बनाई गई है। इनकी एंटायर प्लांट पावर रेंज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनी है, लाइक कोकोनट ऑयल, कैलेंडुला ऑयल, शिया बटर। तो मार्केट में देखा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स की नीड काफ़ी है और कुछ ही कंपनीज है जो कि केमिकल फ्री या टॉक्सिक फ्री बेबी केयर एंड मदर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अगर आप इसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो या फिर ऑलरेडी आपका फार्मास्यूटिकल में या आयुर्वेदिक में होलसेलिंग का बिजनेस है या आपका रिटेल मेडिकल स्टोर है, तो इसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मदर स्पर्श कंपनी के साथ होलसेलिंग में बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफाई करना मतलब क्या कि आपको एक पूरी तरीके से चैनल बनानी है, क्योंकि अगर आप एक सुपर स्टॉकिस्ट या होलसेलर बनते हो तो आपको डीलर, सब डीलर ऐसा पूरा चैनल बनाना होगा, क्योंकि आप एंड कस्टमर तक तो सीधा सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि कस्टमर आपका जो है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो आपको वहाँ पे जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी, टाइम खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अगर जो आपके एरिया में मेडिकल स्टोर से या गायनेकोलॉजिस्ट है, इनसे अगर टाइप करते हो या इनको अगर माल प्रोडक्ट जो भी है तो वो प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ से आप अच्छा खासा एक पाइपलाइन बना के पैसा कमा सकते हो। और इसके साथ साथ आप पैरेलली
फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा भी जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक फर्म रजिस्टर करवानी पड़ेगी और जीएसटी नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो अपने लोकल एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं या सीएस टैक्स कंसल्टेंट, तो वो आपको इसमें हेल्प कर देंगे। पर देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी और मार्केट में आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ऑलरेडी मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि वो है क्रेडिट पीरियड का। वो बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी बिजनेस लॉस में आ चुके हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट पीरियड के लिए कितना कंफर्टेबल हो। तो या तो आप एडवांस पेमेंट पे बिज़नेस करो, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी पे बिज़नेस करो। और कंपनी से भी जब आप ऑर्डर परचेस करते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो आपको कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। देखो, कोई भी शॉपकीपर अगर इसको रखता है तो उसको कम से कम 1 से 2 साल की लाइफ होनी चाहिए। मतलब क्या कि अगर वो प्रोडक्ट आपके पास से ख़रीदता है तो उसको 2 साल की आगे की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेकंड डे पे सेल नहीं होने वाला, उसको वो पुश करना पड़ेगा कस्टमर को। तो उसके लिए उसको ज़्यादा दिन की लाइफ चाहिए होगी। अब बात आती है मार्केटिंग की, ब्रांड अवेयरनेस एंड प्रमोशन की। तो इनिशियल लेवल पे आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है ताकि लोगों तक आपका ये ब्रांड पहुंच पाए। तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो पहला तरीका ये है कि आप अपने डेमो प्रोडक्ट्स लेके मेडिकल स्टोर्स पे या हॉस्पिटल को विजिट करके वहाँ पे डेमो देके, लिफलेट या प्रोडक्ट ब्राउचर देके आप वहाँ से ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सीधा कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं मार्केट में दूसरे ब्रांड के साथ तो इतने महंगे नहीं है और यहाँ पे सेल होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर की डिमांड एक अच्छे और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की है। तो अगर आप वहाँ पे सप्लाई करते हो तो आपको सेल तो आएगी ही आएगी। तो अब बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की। तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड कर रही है, जो आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के बाद सीधा पता चलेगा। आप गूगल पे जाके उनके डिटेल्स भी देख सकते हो। जस्ट सर्च मदर स्पर्श, आपको वेबसाइट मिल जाएगी और मिनिमम ऑर्डर क्या रहेगी, रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी क्या रहेगी, ये भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए वर्क करेगी या आप इसमें बिज़नेस कर सकते हो, तो कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। कुछ दिन पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करिए अपने लोकल एरिया में, अपने रीजनल लेवल पे, तो उसके बाद ही बिज़नेस स्टार्ट करिए, क्योंकि क्या है, आगे जाके आपको लॉस नहीं होगा। तो हम ऐसे ही वीडियोस, नए नए अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहेंगे। तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।